धनंजय जी, आप बहुत करीब से मायावती को देखते रहे हैं, अध्ययन करते रहते हैं बसपा की राजनीति का। आपका क्या मानना है कि क्या मायावती भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं? माइक अनम्यूट कर लीजिए धनंजय भैया। जी जी, मायावती जी कुछ भी कर सकती हैं। मायावती जी के को लेकर के जो लोग कहते हैं, देखिए वो बयान, आज ही का बयान देखिए, तो वो ये भी कह रही हैं कि जो निलंबन हुआ है वो गलत है। ये भी कह रही हैं कि जो उनका मजाक उड़ाया गया उपराष्ट्रपति का वो गलत है। तो दोनों तरफ है। और उन्होंने बहुत पहले भी, हालांकि कांशीराम भी कहते थे कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, तो हम दोनों के साथ नहीं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मायावती तो हमेशा रही। फिर मायावती भी एक पहले बयान दे चुकी हैं कि हम देखेंगे और जो ताकतवर होगा उसके साथ हम चले जाएंगे। ये भी बयान उनका हम आ चुका देख चुके हैं। फिर जो समीर भाई कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं तो फायदा मिलेगा इंडिया गठबंधन को, अगर नहीं आती हैं तो बीजेपी को शायद लाभ मिला, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है इस बार की लड़ाई जो है इतनी आसान लड़ाई नहीं है। पहले के चुनावों जैसी लड़ाई इस बार होने वाली नहीं है। इस बार लड़ाई जो है दो तरफा लड़ाई, दो पार्टियों के बीच लड़ाई, दो गठबंधन की लड़ाई है। बीजेपी वर्सेज बाकी जो पार्टियां, उसमें से एक बड़ा वोट बैंक आप समझ लीजिए मुस्लिम वोट बैंक है, वो किसके साथ रहेगा, क्योंकि मायावती के साथ ही मुस्लिम वोट बैंक है। और दानिश अली वाले चैप्टर पे या जो संसद में हुआ वहां मायावती किस किस तरीके से आई, और फिर दानिश अली को किनारे भी कर दिया गया अब तो उससे मुस्लिम वोट क्या मायावती के साथ रहने वाला है? नहीं रहने वाला है मायावती के साथ। हाँ, दलित वोट का जो प्रतिशत है वो 10-12% जो भी है उसमें से एक बड़ा वोट बैंक हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है उसमें भी सेंध लग जाएगी। मायावती जी के लिए खतरा है कि वो किधर भी आ जाएं या ऐसी कोई गणित बिठाएं। हालांकि मीडिया में तो चल रहा है कि अखिलेश नहीं चाहते हैं वो आए, लेकिन इंटरनल सूत्र कहीं से ये नहीं बताया है। और ये लोग प्रयास करते रहे हैं कि मायावती जी आ जाएं तो शायद चुनाव के समय आए। अगर नहीं आती हैं तो मुझे लगता है मायावती जी को नुकसान होने वाला है। इंडिया गठबंधन को जो नुकसान होगा वो अपनी जगह है। लेकिन एक बात जो समीर भाई कह रहे हैं उसमें भी एक सत्यता है कि उनका जो वोट है, जो दलित वोट बैंक है, अगर वो नहीं खड़ी होती है और जहां उनकी सीट, जहां उनके सांसद नहीं है, जहां उनके उम्मीदवार नहीं है, वहां आशंका है कि वो वोट जो है बीजेपी की तरफ चले जाए। ये ऐसी उम्मीद लगाई जाए, ऐसी बात की जाती है। मैं आज दिन में पढ़ रहा था, मैंने कुछ डेटा निकाले तो मुझे दिखा कि ये जो पार्टी है बसपा, इसके वोट बैंक में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आती है, लगभग चलते, बल्कि सीट जीरो आ जाए। पिछली बार आप याद कीजिए कि 2014 में सीटें जीरो थी, लेकिन वोट बहुत ज्यादा कम नहीं हुए थे, 7-8% कम हुए थे हालांकि पहले के बनिस्पत। लेकिन उसके बाद 2019 में उनके वोट जो है उसी आसपास हैं, 10 सीटें जब किया गई थी। तो मुझे लगता है कि मायावती जी के लिए चुनौतीपूर्ण ये भी है कि कहीं वो जनता दल एस न हो जाए जैसे कर्नाटक में हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव इस बार जो है वो होने वाला है वही, इधर या उधर। वो तीन तरफा या चौतरफा चुनाव, मुझे उसकी कहीं संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। और मुझे लगता है कि जो है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहाँ जाट और जहाँ दलित का एक समन्वय होता है, वहाँ भी स्थिति थोड़ी अलग रहेगी। तो मैं बोलूंगा संजय जी की बीएसपी का इस बार, अगर मायावती ये सोच रही है कि दो में से कोई एक जीतेगा उसके साथ चले जाएंगे, वो स्थिति भी नहीं बनने वाली है। वो त्रिशंकु विधान लोकसभा या कुछ सीटें कम हो जाएगी ऐसी स्थिति है नहीं। इस बार आर या पार की लड़ाई, या तो फिर हैट्रिक मार देंगे नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी जी किनारे कर दिए जाएंगे, दो में से एक होगा। बीच में कहीं कोई रास्ता मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा। हो सकता है चुनाव के दिन जब नजदीक आए तो कुछ स्थितियां बदले, क्या पता 22 जनवरी के बाद राम भगवान एकदम कृपा करते हैं नरेंद्र मोदी जी पर और पीओ के पे कब्जा हो जाए, पीओ के जो है हिंदुस्तान का हो जाए, ऐसा भी हो जा सकता है। तो क्या पता क्या हो जाए, तो कल को क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तय है कि आर पार की लड़ाई है।